morning, students. I am Dr. Mamta, Professor in Physiology Department. जब आपका इंट्रोडक्शन था तब मैं SMS भेज दी थी एज एक्सटर्नल एग्जामिनर, तो हमारा इंट्रो नहीं हो पाया था. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ब्लड. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द ब्लड. एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड. कौन सा है? कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्लड में क्या क्या पढ़ेंगे? ऑलरेडी ब्लड आप पढ़ चुके हैं 11th-12th में. ठीक है, एंड देन आपका जो हेमेटोलॉजी लैब है वो पूरा किस पे है? बेस्ड है ब्लड. ठीक है, किस पे बेस्ड है पूरा हेमेटोलॉजी लैब? ऑन द ब्लड. ठीक है, तो ब्लड आपको अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, उसमें जैसे काउंट्स वगैरह आएंगी, वो काउंट्स हम आपको हेमेटोलॉजी लैब में करवाएंगे. आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट. ठीक है, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ये सारा. बेटा आप किधर देखो? ओके, तो फर्स्ट ब्लड में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड. नेक्स्ट हम आरबीसी स्ट्रक्चर देखेंगे. आरबीसी स्ट्रक्चर में जब हम हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे, नेक्स्ट इज एनीमिया. देन डब्ल्यूबीसीज में हम जो भी आपका ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट है उसका डिटेल में स्टडी करेंगे, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस देखेंगे. ठीक है, एंड देन हम प्लेटलेट्स देखेंगे. ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस एंड देन ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ठीक है, ये आपकी डिफरेंट टॉपिक्स है. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द composition and function of blood. So by the end of the lesson you should be able to state the composition and function of blood. तो तुम्हें जैसे वाइवा में पूछ सकते हैं, जैसे ग्रैंड वाइवा हो या आपका प्रैक्टिकल वाइवा हो, तो उसमें पूछ सकते हैं कि ब्लड है कि क्या क्या कंपोजिशन है. ठीक है, एंड देन एग्जाम में आपके फिर एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड. तो जो भी प्लाज्मा प्रोटीन की हैं, आरबीसी की हैं, डब्ल्यूबीसी की हैं, प्लेटलेट्स की जो फंक्शंस है वो सारे किसमें आ जाएंगे? फंक्शंस ऑफ ब्लड. Blood is a fluid connective tissue which transports substances from one part to another or tissue. So blood is a vital connective tissue in which cells are suspended. तो blood क्या होगा? vital connective tissue होगा जिसमें क्या होंगे? cells suspended होंगे. कौन कौन सी cells? RBCs, WBCs and platelets. RBC is also known as erythrocyte. WBC platelet, thrombocyte. Blood is the red fluid that circulates in our blood vessels, that is dense at the arteries. So it is known as arterial blood and the venous blood. It delivers necessary substances from the, कहाँ से डालेगा? From the GIT. GIT के अंदर क्या होगा? End products of digestion are absorbed from the blood and they carry out to the tissues. कहाँ जाएंगे वो? Tissues में. So it carry the or deliver necessary substances and to the cells and they transport metabolic waste products away from those same cells. So it is the composition of plasma and the cells. So blood है वो किसका composition होगा? Plasma and the cells. Cells are also known as formed elements. Cells are also known as formed elements. And second part क्या होगा? Plasma. The volume of blood कितना होगा? 5 to 6 लीटर. कितना होता है? 5 to 6 लीटर. And if blood volume low, then this condition is known as hypovolemia. और अगर increase है then hypervolemia. High blood volume, the condition is known as hypervolemia. कितना होता है वॉल्यूम? 5 to 6 लीटर. कंपोजिशन क्या होगा ब्लड का? इट इज फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा एंड cells or formed elements. Viscosity is 4 to 5 times that of water. Specific gravity is 1050 to 1060 and important is pH, that is 7.34 to 7.45. important इसका क्या है? blood pH कितना होता है. ठीक है, it accounts for approximately 8% of total body weight. तो total body weight का कितना होगा? 8%. कितना? how much? 8%. मार्क्स से ना और वो हो गई.
suffocation. So blood formed by formed elements and plasma. वॉल्यूम कितना है 5 to 6 लीटर एंड इसका पीएच कितना है एंड टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट होगा 8%. Now composition of blood. It contains liquid part which is known as plasma and it contributes 55%. अगर हम 100% माने तो इसका जो प्लाज्मा का पोर्शन है वो कितना होगा 55%. How much 55% and formed element 45%. ये सब आपको वाइवा में पूछ सकते हैं, ग्रैंड वाइवा हो या फिर प्रैक्टिकल वाइवा हो, क्योंकि प्रैक्टिकल वाइवा तो आपको पूरा हेपेटोलॉजी लैब पे बेस्ड होगा. Formed element is 45%. The formed elements are erythrocytes, which are also known as red blood corpuscles. Cells मत बोलना, cells सिर्फ किसके लिए आएगा WBCs के लिए, white blood cells. Second is leukocytes, which is known as WBCs, white blood cells. And third is platelets, which is also known as thrombocytes. तो हर बच्चा आंसर दे देगा ना कि कौन कौन से फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट, आरबीसी ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट. तो इनका जो प्रोडक्शन होगा, फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट नोन एज एरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट ल्यूकोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोपोइसिस. और इनका कंबाइन में क्या बोल देंगे हम उसको हेमेटोपोइसिस. क्या बोलेंगे हेमेटोपोइसिस. ब्लड प्लाज्मा 55% एंड रेस्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%. ठीक है, इसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड ये जो क्लम्प्स में होंगे प्लेटलेट्स, इन सबका डायग्राम दिया गया है. ठीक है, प्लाज्मा प्लाज्मा अगेन डिवाइड होगी. मेन कंपोनेंट इसका क्या होगा प्लाज्मा प्रोटीन. क्या होगा प्लाज्मा प्रोटीन. तो इसमें इट इज फॉर्म्ड बाय प्रोटीन, वॉटर एंड अदर सॉल्यूट्स. प्रोटीन में मेन क्या है प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होंगी एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन. एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन. वॉट इज एंड अदर सॉल्यूट्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, ये सारा होगा. ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, दीज आर प्लेटलेट्स, WBCs and RBCs. ठीक है, WBCs again of two types, granulocyte and agranulocyte. Granulocyte में जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट है, agranulocyte जिसमें ग्रेनुल्स एब्सेंट है. मोनोसाइट वगैरह में भी ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं. ओके, तो जिसमें हमें ग्रेनुल्स दिखाई दे रहे हैं दैट आर granulocyte and जिसमें ग्रेनुल्स एब्सेंट दे आर नोन एज agranulocyte. कौन सी है granulocyte? eosinophil, basophil and neutrophil. And agranulocyte, monocyte and lymphocyte. ये चार्ट बना लो फटाफट. blood composition of it is formed by plasma and formed elements. Plasma protein का portion कितना होगा? It is 55% and formed elements are 45%. Plasma again divided into proteins, water and other solids. Proteins mainly are proteins are known as plasma proteins. They are albumin, globulin, fibrinogen and some lipoprotein also present in some amount. Other solutes are electrolytes, nutrients, gases, vitamins, waste products. Formed elements are RBCs, WBCs and the platelets. WBCs again classified into agranulocyte and granulocyte. Granulocyte हैं, they are neutrophils, eosinophil and basophil. And agranulocytes are lymphocyte and monocyte. इसका काउंट मत लिखना, काउंट में अलग से आपको लिखाऊंगी. ठीक है, जस्ट नेम लिख लो. आपको ये सारी काउंट्स भी याद रखनी है. मैं एग्जैक्ट काउंट लिखाऊंगी अलग से. ठीक है, आपको बताऊंगी, उन काउंट्स को याद रखना. ठीक है, आपके जो प्रैक्टिकल में है हेमेटोलॉजी में है आरबीसी काउंट है, प्लेटलेट काउंट है,
WBC काउंट है, इओसिनोफिल काउंट है, ओके, एंड हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन है। इसके अलावा आपकी ब्लड फिल्म है, प्रिपरेशन ऑफ ब्लड फिल्म एंड आइडेंटिफाई द सेल्स। आपको WBC को आइडेंटिफाई करना है या फिर प्लेटलेट्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे हम आपको एग्जाम में दे देंगे प्रैक्टिकल में फोकस द इओसिनोफिल, तो अगर आपको उसके फीचर्स याद हैं तो आप क्या करेंगे, इओसिनोफिल को फोकस कर पाएंगे। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन में आपको थ्योरी के अंदर उसका काउंट पता होना चाहिए, नॉर्मल रेंज क्या है हीमोग्लोबिन की, मेल्स एंड फीमेल्स की। इसमें ये डायग्राम से दिखाए गए ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, ठीक है। जो लार्जेस्ट सेल होगी आपकी ब्लड में, सेल्स में, वो क्या होगी, दैट इज मोनोसाइट। कौन सी होगी, विच वन, मोनोसाइट, इट इज द लार्जेस्ट सेल, ओके। दिस इज मोनोसाइट, दिस इज लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। इओसिनोफिल एंड बेसोफिल में आपको लार्ज एंड कोर्स ग्रेन्यूल्स दिखने होंगे, साइज बड़ा, और न्यूट्रोफिल में जो साइज होगी ग्रेन्यूल्स की, दैट आर फाइन लाइक सैंड पार्टिकल्स। कैसे होंगे, फाइन लाइक सैंड पार्टिकल्स। डिटेल में हम WBC में पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज RBC, ओके, एंड दीज आर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट हमेशा क्लम्प में होंगे, गुच्छे के रूप में होंगे, ठीक है ना, मतलब एक प्लेटलेट नहीं होगी, 5-6 प्लेट से ग्रुप बनाएंगे, विच इज नोन एज क्लम्प ऑफ प्लेटलेट। तो हमेशा क्लम्प में होंगी कौन सी सेल, प्लेटलेट। Only WBCs are complete cells. RBC have no nuclei or organelles, and platelets are just cell fragments. Most formed elements survive in the bloodstream for only a few days. ठीक है, RBC का लाइफ साइकिल कितना होगा, 120 डेज। कितना होता है, 120 डेज। WBC कंप्लीट सेल क्यों है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है WBC में। RBC प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। द मेन फंक्शन ऑफ RBC क्या होता है, मेन फंक्शन RBC में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है RBC में, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो आपके टिश्यू क्या होगा, वो किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन का, और टिश्यू क्या लेगा, CO2, और वो कहाँ करेगा, इन द लंग्स। The main function of RBCs are to carry oxygen to all parts of the body and to bring CO2 to the lungs. And second is WBC. WBC, the main function of WBC is defense of the host against the foreign invaders. जो भी foreign attack होगा, बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस, तो उसके अगेंस्ट में जो अटैक करेगा, that is WBC. Next is platelets. The important role in hemostasis. Two terms होती हैं, hemostasis and homeostasis. Hemo and homeo. बच्चे क्या गलती करते हैं स्टूडेंट, hemostasis आएगा तो उसमें homeostasis का लिख देंगे, homeo आया तो उसमें hemo का लिख देंगे। तो फर्स्ट आप देखना उसमें क्या पूछा है, hemostasis पूछा है या आपको क्वेश्चन में homeostasis पूछा है, ठीक है। तो हीमोस्टेसिस क्या होगा, अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। जब भी हमारी कोई इंजरी हो जाएगी तो वहां से ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो ब्लड स्टॉप हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हीमोस्टेसिस। क्योंकि उसमें क्या होगा, फाइब्रिन सेल्स अटैच हो जाते हैं टेम्परेरी लूज प्लेटेड ब्लड के साथ, और वो ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट। क्या हो जाएगा, क्लॉट। तो हीमोस्टेसिस क्या होगा, अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। तो फंक्शन RBC का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। WBC, डिफेंस ऑफ द होस्ट अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर, एंड प्लेटलेट्स रोल इन द hemostasis. What is hemostasis? Stoppage of bleeding or arrest of the bleeding. जैसे हम ब्लड फिल्म बनाएंगे, आपको खुद को ब्लड फिल्म बनानी है हेमेटोलॉजी लैब में, तो आप जब उस स्मेयर को बनाएंगे, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, तो वो आपको ऐसा दिखेगा, ओके। तो इसमें दीज आर RBC, ये क्या है, RBC, एंड दीज आर WBC, ये बीच में क्या है, WBC, एंड जो क्लम्प्स में यहाँ पे हैं, दीज आर प्लेटलेट, ओके। इस तरह से आपको
प्रैक्टिकल के अंदर इस तरह से आप स्लाइड बनाएंगे पेरिफेरल ब्लड्स में, तो इसमें आपको आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स शो होंगे। Now plasma preparation. If blood is collected from an individual and its coagulation is prevented by adding anticoagulant, that is EDTA, ethylene diamine beta-acetic acid or citrate to it and then centrifuge. हमने ब्लड लिया किसी भी पर्सन से और उसको क्या किया, उसने पहले से उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला, एंटीकोगुलेंट। व्हाट आर एंटीकोगुलेंट? The substances which preventing blood clotting. The substances which preventing blood clotting. Blood को clot होने से जो substances रोकेंगे, that are known as anticoagulants. जैसे heparin है, natural anticoagulant है। EDTA ये क्या है, artificial, ठीक है। तो EDTA टेस्ट में हम फर्स्ट क्या डाल रहे हैं, अभी लैब के अंदर अगर आप प्रैक्टिकल करोगे और ब्लड को आप पहले से ही रखोगे, अगर हमने आपको प्रिक नहीं किया और ब्लड दिया हमने आपको, तो उसमें हम पहले क्या मिक्स करेंगे, EDTA, ताकि वो ब्लड क्लॉट नहीं हो। Ethylene diamine beta-acetic acid. Then the blood is separated into two layers, an upper clear layer which is known as plasma and the lower layer which is formed by the formed elements. तो जब आपने इसको सेंट्रीफ्यूज किया उस टेस्ट, तो two clear layer आएंगी, upper layer and lower layer. Upper layer is known as plasma and lower layer is known, किससे फॉर्म होगा, it is formed by the formed elements, RBC, WBC and platelets, ठीक है। फर्स्ट हमने ब्लड लिया, सेंट्रीफ्यूज किया, देन इसमें आपको टू लेयर्स दिखती हैं और आरबीसीज है, उनका अमाउंट मोर अमाउंट में होता है, तो वो हमें कैसे दिखेंगी, बिल्कुल रेड, कैसे दिखेगा, नीचे का पार्ट रेड। First, upper clear layer which is known as plasma and it contributes 55%. Next is buffy coat. It is formed by leukocytes and the platelets. जो buffy coat होगा वो किससे फॉर्म होगा, leukocytes and the platelets. It is less than 1%. Okay, and the important one is erythrocyte. It contributes 45%. ठीक है, तो ये क्या होंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे, लोअर लेयर एंड अपर लेयर क्या होगी, क्लियर प्लाज्मा लेयर। ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट एंड मेन इज एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट इज सीरम। व्हाट इज सीरम? प्लाज्मा फ्रॉम विच fibrinogen and other clotting factors 2nd, 5th and 8th have been removed and this is known as serum. तो अगर हमने प्लाज्मा है, प्लाज्मा से हमने क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव कर दिए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीरम। व्हाट इज नोन, दिस इज नोन एज सीरम। Therefore, the serum is plasma minus fibrinogen and the clotting factors. Fibrinogen और जो clotting factors हैं उनको हटा देंगे, then it is known as serum. Serum is formed when the blood is allowed to clot in a test tube and clot is retracted. इसमें हम एंटीकोगुलेंट मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। प्लाज्मा में तो हम क्या कर रहे थे, उसमें एंटीकोगुलेंट मिक्स कर रहे थे। If blood is collected without anticoagulant in a covered test tube, after collection allow the blood to clot by leaving it undisturbed at the room temperature. This usually takes around 20 to 30 minutes. Remove the clot by centrifuging in the centrifuging machine and the resulting supernatant is the serum. ठीक है, इसमें हमने क्या नहीं मिलाया है, एंटीकोगुलेंट मिक्स नहीं किया है, ठीक है। प्रोसीजर सेम है, हमने फर्स्ट क्या नहीं मिक्स किया, एंटीकोगुलेंट। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड? फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी, ऑक्सीजन एंड CO2 ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, टू द आरबीसीज और हीमोग्लोबिन। द फर्स्ट फंक्शन इज रेस्पिरेटरी।
Blood transport oxygen from the lungs to the tissues and to bring CO2 to the lungs, और वहां से वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी. So first function is respiratory. Second is nutritive function. The end products of digestion are absorbed from the GI, transported by the blood to the liver for further processing and then to the tissues who need them. First क्या होंगे, डाइजेशन में हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होता है, तो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है, उनको अब्सॉर्ब कर लेगा ब्लड, देन वो कहाँ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे टिश्यूज में, लिवर में, फर्दर उसमें प्रोसेसिंग होगा, एंड देन जिस भी टिश्यूज को नीड होगी उस टिश्यूज में वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा थ्रू द ब्लड. Another function is excretory function. Blood transport the metabolic waste products like urea, uric acid and removed from the kidney. ठीक है, ये जो metabolic waste products हैं उनको कहाँ लेके जाएगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा टू द किडनीज, और वहां से वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे. तो फर्स्ट फंक्शन इज रेस्पिरेटरी, सेकेंड इज बोलो न्यूट्रिटिव, एंड थर्ड इज next is role of blood in various homeostatic process. हम आ गए ना, homeostasis. Okay, blood forms internal environment of the cells in terms of volume, composition, concentration, pH, temperature, which is regulated to the normal physiological limit with respect to the minor changes. The buffering power of the hemoglobin and plasma proteins help in the maintenance of blood pH. तो हमारा जो ब्लड पीएच, टेम्परेचर सब एक नैरो रेंज पे रहना चाहिए, एंड जिस प्रोसेस के थ्रू वो रहेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज होम्योस्टैसिस. ठीक है, तो जो ब्लड का क्या होगा, हीमोग्लोबिन है और जो प्लाज्मा प्रोटीन है, दे हैव बफरिंग पावर. ओके, एंड वो किसका मेंटेनेंस करेंगे, ब्लड पीएच जो हमारा कितना होता है 7.34 to 7.45, उसको मेंटेन करेंगे, मेनली द hemoglobin and the plasma protein, इनका भी क्या, buffering power. In this, first is regulation of pH, second is regulation of body temperature by the high specific heat of blood and by the high heat conductivity. The high specific heat of the blood helps in the buffering in sudden changes in the body temperature, and the high heat conductivity, it helps to take out heat from an organ for uniform distribution throughout the body. ठीक है, तो ये pH को मेंटेन करेगा, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट फंक्शन. ट्रांसपोर्ट फंक्शन में क्या क्या आएगा बताओ, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ट्रांसफेरिन है, ट्रांसफेरिन है किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, आयरन, सेरेब्रोप्लाज्मिन, कॉपर. ठीक है, इसके अलावा और किसका ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, हार्मोन्स का. ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन सीक्रेट होंगे उनका ट्रांसपोर्टेशन भी किसके थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू होगा. ठीक है, तो ये इसके वेरियस ट्रांसपोर्ट फंक्शंस होंगे. वेरियस हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज आर ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट टिश्यू टू मॉड्यूलेट द मेटाबॉलिक प्रोसेस. So the blood transport oxygen from the lungs and nutrients from the GIT, metabolic waste from cells to the lungs and kidney for the elimination, hormones from the endocrine gland to the target organ. Next is protective function. तो protective function कौन सी सेल परफॉर्म करेगी, WBCs. Blood prevents infection by synthesizing and utilizing antibodies, activating WBCs to defend the body against the foreign invaders. So these are the various functions of blood. First one is respiratory. इनके नेम लिख लो बस. ठीक है, अभी मैं करती हूँ. फर्स्ट लिखो respiratory. First respiratory. Write down. बुक्स बंद कर दो, इनकी बुक्स ओपन है, और एक ही जेल ले रखी क्या तुम लोगों ने सबने, किसने बोला, सीनियर्स ने? नहीं, अभी तो सीनियर्स तुम्हारे कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे.
nutritive function. Second is nutritive function. Second is nutritive function. Third is excretory function. Third is excretory function. Fourth is homeostatic process. In homeostatic process, इसमें A लिख लो, maintain the blood pH, maintain the blood pH, maintain the blood pH. Second one is regulation of body temperature by high specific heat of blood and by the high heat conductivity. Next is regulation of body, इसी में homeostatic में ही regulation of body temperature by the high specific heat of blood and by the high heat conductivity. Next is transport function. Next is transport function. And next is protective. And last is protective function. It is by the W basis. The water is 91% and solids are 9% in the plasma. ठीक है, जो हमने चार्ट बनाया था, that is water is 91% and rest is solid. It contributes 9%. Now plasma. तो प्लाज्मा है, उसका मेन कंपोनेंट क्या होगा? वाटर एंड अदर सॉलिड्स. वाटर इज 91 and solids are 9%. In solids the main component is plasma protein. Solid में जो main component क्या होगा? Plasma protein. And other organic molecules are carbohydrates, mainly glucose, lipids, phospholipids, cholesterol, hormones, enzymes, non-protein nitrogenous substances होंगे like यूरिया, कैटनेन, अमाइनो एसिड. ठीक है, इसके अलावा क्या होंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे like sodium, potassium, calcium, chloride, bicarbonate. ठीक है, and other is respiratory gases, oxygen and the CO2. The normal value of plasma protein is 6.4 to 8.3 gram per deciliter. कितना होगा? 6.4 to 8.3 gram per deciliter. The main components of plasma protein or plasma protein are the types of plasma protein are albumin, globulin, fibrinogen, and in very less amount prothrombin is also present. So the normal value is 6.4 to 8.3 gram per deciliter. The main component is albumin. It contributes 55% and its amount is 3 to 5 gram per deciliter. The second is globulin. It accounts 38% and the normal range is 2 to 3 gram per deciliter. Globulin again classified into alpha globulin, beta globulin and gamma globulin. इसका ये याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, and the albumin globulin ratio is 1.7:1 and fibrinogen amount is 7% and it is 0.3 gram per deciliter and prothrombin is in very less amount. It is 40 milligram per deciliter. तो नॉर्मल वैल्यू क्या है? 6.4 to 8.3 gram per deciliter. ओके, देन कंपोनेंट्स के हैं प्लाज्मा प्रोटीन के? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन एंड द प्रोथ्रोम्बिन. कौन से हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन एंड द प्रोथ्रोम्बिन. लेफ्ट में कौन सा प्रेजेंट होगा? प्रोथ्रोम्बिन. विच वन? प्रोथ्रोम्बिन. एंड इट्स अमाउंट इज 40 मिलीग्राम पर डेसिलीटर. 55% क्या होगा? एल्बुमिन. 38% ग्लोबुलिन. एल्बुमिन का रेंज क्या होगी? 3 to 5 ग्राम पर डेसिलीटर. यूनिट सब में याद रखना. प्लाज्मा प्रोटीन की यूनिट क्या है? ग्राम पर डेसिलीटर. ओके, ग्लोबुलिन 2 to 3 ग्राम पर डेसिलीटर,
Globulin again classified into alpha, beta and the gamma. Alpha, beta and the gamma. और जो alpha globulin रेशियो क्या होगा? It is 1.7:1. एंड फिब्रिनोजन कितना अमाउंट होगा? 7% और 0.3 ग्राम पर डेसिलीटर। वो इसमें टाइप्स बताए गए ग्लोबुलिन है, उसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? अल्फा एंटीट्रिप्सिन, अल्फा फिटोप्रोटीन। ठीक है, अल्फा को अगेन डिवाइड कर दिया, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। डिटेल में सारा बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे ये। ठीक है, गामा अल्फा 2 ग्लोबुलिन के एग्जांपल्स क्या है? सिरोप्लाज्मिन एंड हेप्टोग्लोबिन। बीटा ग्लोबुलिन एग्जांपल्स आर सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ट्रांसपेरेंट एंड गामा ग्लोबुलिन। नाउ साइट ऑफ सिंथेसिस, ये भी पूछ लेते हैं वाइवा में कि प्लाज्मा प्रोटीन है उनका सिंथेसिस कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक लाइफ है फर्स्ट। इन एम्ब्रियो the plasma protein are synthesized by the mesenchymal cells through a process of secretion and dissolution of their substances. तो कौन से सेल से हो रहा है? mesenchymal सेल से हो रहा है। First the albumin is produced and then the other protein are synthesized. तो जो सबसे पहले जो प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्शन होगा, दैट इज एल्बुमिन। कौन सी होगी? एल्बुमिन। विच प्रोटीन? एल्बुमिन। तो ये भी पूछ लेते हैं सबसे पहले कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है उसका सिंथेसिस होगा, तो किसका होगा? एल्बुमिन। एंड देन द अदर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। इन अडल्ट द एल्बुमिन एंड फिब्रिनोजन आर सिंथेसाइज्ड मोस्टली बाय द रेटिकुलोएंडोथेलियल सेल्स ऑफ द लीवर। तो जो एल्बुमिन और फिब्रिनोजन का मेनली किसके थ्रू हो रहा है? बाय द लीवर। अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन दे आर आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर एंड spleen and bone marrow. Gamma globulin है, they are synthesized by the B lymphocyte. Lymphocytes हैं वो 2 टाइप्स की होंगी, T and B lymphocyte. T and B lymphocyte. और जो gamma globulins है, they are synthesized by the B lymphocyte. B lymphocyte किस प्रोडक्शन करेंगी? गामा ग्लोबुलिन्स का। विच कौन से प्लाज्मा प्रोटीन? गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, अल्फा एंड बीटा का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? लीवर, स्प्लीन एंड द बोन मैरो। और एल्बुमिन एंड फिब्रिनोजन का कहाँ हो रहा है? फ्रॉम द लीवर। और फर्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है जो सिंथेसाइज होगी? एल्बुमिन। और ये कहाँ सिंथेसाइज होने? फ्रॉम द मेसेनकाइमल सेल्स। नाउ एल्बुमिन नॉर्मल अमाउंट हमने पढ़ लिया है, कितना होता है? 3 to 5 ग्राम पर डेसिलीटर। इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 69,000। मॉलिक्यूलर वेट इज 69,000 एंड सिंथेसाइज्ड इन द लीवर। इफ एल्बुमिन अमाउंट डिक्रीजेस द कंडीशन इज नोन एज हाइपोएल्बुमिया, और अगर इंक्रीज होगा दैट इज नोन एज हाइपरएल्बुमिया। Now causes. What are the causes of hypoalbuminemia? The first one is physiological and second is pathological conditions. In physiological conditions, these are infancy and newborn due to hepatic immaturity. क्योंकि इनका प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है? लीवर से। तो अगर लीवर इमेच्योर होगा तो क्या प्रोडक्शन सफिशिएंट अमाउंट में होगा? नहीं होगा। तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? एल्बुमिन का डिक्रीज, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज hypoalbuminemia. Second is pregnancy. Pathological conditions क्या होंगी? The conditions are liver cirrhosis, malnutrition. इसमें क्या होगा? एल्बुमिन सिंथेसिस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। या फिर क्या होगा? अदर कंडीशन क्या हो सकते हैं? इंक्रीज लॉस ऑफ एल्बुमिन, एल्बुमिन का लॉस इंक्रीज अमाउंट में होगा। The conditions are nephrotic syndrome. The condition is nephrotic syndrome. There is excessive excretion ऑफ एल्बुमिन बाय द किडनीज। ठीक है, तो मेन जो होगा इन्फेंसी एंड न्यूबॉर्न, और इधर क्या होगा? आइदर डिक्रीज एल्बुमिन सिंथेसिस, द कंडीशन इज लिवर सिरोसिस एंड माल न्यूट्रिशन, और क्या हो सकता है? इंक्रीज लॉस ऑफ एल्बुमिन, द कंडीशन इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक्सेसिव एक्सक्रीशन बाय द किडनीज। अदर कंडीशन क्या होगी? एक्सेसिव एक्सक्रीशन की,
और इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ एल्बुमिन की इन सीवियर बर्न्स, प्लाज्मा लॉस इन द एब्सेंस ऑफ द स्किन बैरियर, albumin level drop in liver disease causing low oncotic pressure. So the fluid moves into the interstitial spaces causing edema. अब क्या होता है, ऑनकोटिक प्रेशर होता है, क्या होता है, ऑनकोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज 25 mm ऑफ Hg. कितना होगा वो, 25 mm ऑफ Hg, और वो मेनली किसके थ्रू मेंटेन होता है, एल्बुमिन. किसके थ्रू मेंटेन होगा, एल्बुमिन में, एल्बुमिन के थ्रू. अगर एल्बुमिन है उसका अमाउंट या उसका नंबर डिक्रीज हो जाएगा तो जो प्रेशर है, ऑनकोटिक प्रेशर है, वो भी क्या हो जाएगा, लो, उसका अमाउंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो अगर उसका अमाउंट डिक्रीज होगा तो फ्लूइड मोर अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाएगा और उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इट प्रोड्यूस इडिमा. ठीक है, ये हम डिटेल में प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन है वो ऑनकोटिक प्रेशर को और ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे मेंटेन करेंगे. ठीक है, तो अगर ज्यादा है एल्बुमिन है, डिक्रीज है अमाउंट, तो जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और देन फ्लूइड मूव्स इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाएगा फ्लूइड, और इट कॉजेस इडिमा. Second is globulin. The normal amount is 2 to 3 gram per deciliter. 3 टाइप कौन कौन से हैं, बोलो, अल्फा, बीटा एंड गामा. और रेशियो कितना है, मॉलिक्यूलर वेट वगैरह कोई नहीं पूछता है. ठीक है, वैसे कितना होता है इसका, 90,000 to 1,56,000. नाउ फॉर्म्स ऑफ ग्लोबुलिन. फर्स्ट इज ग्लाइकोप्रोटीन एंड द लाइकोप्रोटीन. ये भी बायोकेमिस्ट्री में स्टार्ट हो गई है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड लाइकोप्रोटीन. नहीं, ये आप डिटेल में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे. ठीक है ना, उसका चैप्टर होगा ग्लाइकोप्रोटीन एंड द लाइकोप्रोटीन. द ग्लाइकोप्रोटीन, द मेन कंपोनेंट्स आर कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन. क्या होंगे इनके मेन कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन. सेकेंड इज लाइकोप्रोटीन. इट कंसिस्ट ऑफ ग्लोबुलिन एंड द लिपिड. इसका मेनली क्या होगा, इसका लिपिड. लाइको है ना, तो लिपिड. ग्लाइको है, दैट इट इज कार्बोहाइड्रेट. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन. ठीक है, आपने जो नाम सुने होंगे, एसडीएल, एलडीएल, बीएलडीएल. हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एसडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल. लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज द बैड कोलेस्ट्रॉल. HDL cholesterol are sometimes referred to as the good cholesterol lipoprotein. It contains 50% protein with large amount of cholesterol and the phospholipid. HDL level are increased in person who exercise and decrease in the smoker. In healthy person, the proportion of HDL is high, but in coronary artery disease patients, the proportion of LDL and VLDL increases. The LDL, it contains large amount of glycerides and it is known as bad cholesterol. Third is VLDL. They are known as very low density lipoproteins, and इसके अलावा fourth is chylomicrons. They contain 2% protein and 98% triglycerides. Okay, these are the type of lipoproteins: HDL, LDL, VLDL, and the chylomicrons. नाउ एग्जाम्पल्स है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है जो मैंने आपको पहले नाम बताए थे. ठीक है, they are synthesized by the liver and the macrophages. Okay, and it is an acute phase protein, okay, that inhibit proteases, and this is produced from the leukocyte and the bacteria. Second is alpha fetoprotein, synthesized in the developing embryo and fetus by the parenchymal cells of the liver, and it is the indicator of tumor marker protein. ठीक है, ये किसका इंडिकेटर होगा, ट्यूमर का, so it is known as
tumor marker protein. And the level decrease gradually during the intrauterine life and absent in the healthy adults. And it can be found in subjects suffering from testicular tumor or liver cancer. ठीक है, तो अगर अल्फा फीटोप्रोटीन प्रेजेंट है एडल्ट में, देन ये किसके इंडिकेशन होगा? ट्यूमर का. So they are known as tumor marker protein. Ceruloplasmin synthesized by the liver किसके साथ बाइंड करेगा? Copper. It binds with copper and helps in its transport and the storage. So copper का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? Which plasma protein? Ceruloplasmin. If there is deficiency of ceruloplasmin, then the disease is known as Wilson's disease, which is also known as hepatolenticular degeneration. ठीक है, इसमें क्या होगा? Deficiency of ceruloplasmin. The level of ceruloplasmin decreases, then the copper is accumulated in the liver and the brain, and this condition is known as Wilson's disease or hepatolenticular degeneration due to deficiency of ceruloplasmin. And then उससे क्या होगा? Accumulation of copper in the liver and the brain. Haptoglobin synthesized by the liver. Next is transferrin. Transferrin किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा? Iron. Major iron transport protein in the plasma. Each molecule of transferrin binds to atoms of the ferric iron. C-reactive protein, acute phase protein synthesized by the liver, and this is important for the phagocytosis. And the high plasma levels are found in many inflammatory conditions such as rheumatoid arthritis. तो rheumatoid arthritis अगर किसी को है तो हम क्या करवाते हैं? उससे कौन सा टेस्ट करवाते हैं? CRP, C-reactive protein, and it is a marker for ischemic heart disease. Fatwin is a growth promoting protein seen in infants and the newborn. इसके अलावा immunoglobulins है, angiotensinogens. Third is fibrinogen. Amount कितना था? 0.3 gram per deciliter. Synthesized in the liver and it is a clotting protein. Next is prothrombin. Amount is 40 milligram per deciliter. Synthesized in the liver. और नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे. अटेंडेंस दे दो. हर एक रो के अंदर, उधर वाली रो में पूरे में एक पेपर ले लो, उसमें उसको पेपर पे अटेंडेंस लिखो और उसको पीछे सर्कुलेट कर दो. ऐसे इधर भी एक पेपर लो, वहां से स्टार्ट करो, और इधर भी एक पेपर ले लो. समझ में आ गया? आज फर्स्ट हमने क्या देखा था? कंपोजिशन. कंपोजिशन में क्या है? ब्लड किससे फॉर्म होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा. फॉर्म्ड एलिमेंट्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? erythrocyte, leukocyte and the thrombocyte. Okay. Then plasma में main component is plasma protein. Plasma protein amount कितना होगा? 6.4 to 8.3 gram per deciliter. Then plasma protein की types कौन कौन से हैं? albumin, globulin, fibrinogen. ठीक है. इसमें आपको important ceruloplasmin और transferrin देखना और अल्फा फीटोप्रोटीन पूछ सकते हैं. अल्फा फीटोप्रोटीन किसका मार्कर है? ट्यूमर. देन ट्रांसफेरिन है, वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है? आयरन, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन में आएगा पूरा आयरन ट्रांसपोर्टेशन. एंड सेरुलोप्लाज्मिन है, उसकी अगर डेफिशिएंसी है देन द डिजीज इज नोन एज विल्सन डिजीज. उसमें क्या होगा? कॉपर अक्यूमुलेशन. कहाँ पे? लिवर एंड द ब्रेन. सो इट इज ऑल्सो नोन एज हेपेटोलेंटिकुलर डीजनरेशन. फंक्शंस कैसे ब्लड के? रेस्पिरेटरी, न्यूट्रेटिव, एक्सक्रीटरी, होम्योस्टैसिस, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्टिव और डिफेंस मैकेनिज्म. ठीक है.